Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. लीगल लेक्चर्स की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे ऑफेंस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनके ऑफेंस जुराइम कौन कौन से हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई बिज़नेस कर सकता है, कारोबार कर सकता है, आपसे कुछ हासिल कर सकता है, चाहे वो पैसे की सूरत में या किसी और फ़ायदे नफ़े की सूरत में, लाइक कोई मोबाइल है, एसेसरीज़, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, कपड़े, जीन्स, कुछ भी। क्या कोई पब्लिक ऑफिसर ऑफिशियल ड्यूटी में आपसे वो हासिल कर सकता है या नहीं हासिल कर सकता? अगर हासिल करेगा, आपसे कुछ लेता है तो उसकी क्या सज़ा होगी? या अगर कोई पब्लिक ऑफिसर कोई काम करने का पाबंद है और वो काम नहीं करता तो उसकी सज़ा क्या होगी? कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर कारोबार करता है तो उसकी सज़ा क्या होगी? या ऐसे बहरूपी अक्सर आप न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि फ़लाँ शख्स झूठा एसी बना हुआ था, फ़लाँ शख्स झूठा एसएचओ बना हुआ था, फ़लाँ शख्स झूठा जज बना हुआ था। तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स ऐसा बहरूपिया बनता है तो उसकी सज़ा क्या होगी? या कोई पब्लिक सर्वेंट कोई काम करने का पाबंद है, अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करने का पाबंद है, इस दौरान वो काम नहीं करता और आपसे पैसे की डिमांड करता है तो उसकी सज़ा क्या होगी? उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? या कोई पब्लिक सर्वेंट कोई काम ना करने का पाबंद है और उसको वो पैसे लेकर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, वो काम फुलफ़िल करता है तो उसकी सज़ा क्या होगी? तो आज का हमारा टॉपिक है ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंस कौन कौन से है। सेक्शन पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड या आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 161 टू 171, 161 से 171 तक। आज इन सेक्शंस को और इस लेक्चर्स को हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बरा मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल हम शुक्रिया अदा करते चले व्यूवर्स का, जिनके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होते हैं। फर्स्टली राय इरफान साहब, थैंक यू सो मच सर। अबीरा खान, थैंक यू सो मच मैम। सादिया साद, थैंक यू सो मच मैम। राबिया राजपूत, थैंक यू सो मच मैम। अक्सा अवाम, थैंक यू सो मच मैम। शादाब खान, थैंक यू सो मच सर। इनके अलावा बाकी भी तमाम हमारे सुनने वालों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जो हमें इतना प्यार देते हैं, अपना टाइम निकाल कर कमेंट्स करते हैं। मज़ीद फर्दर बाकी भी जो कमेंट्स हैं हम हर सेक्शंस के अंदर उनका रिगार्ड ज़रूर करेंगे, उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। ऐसे ऑफेंस जो पब्लिक सर्वेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे के अंदर डील करते हैं। फर्स्टली सेक्शन 161, पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट। पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ग्रेटिफिकेशन, कोई तस्कीन, दिल फरेब चीज़, लुत्फ़ अंदोज़ चीज़ हासिल करता है किसी भी शख्स से अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन, इसके अलावा कि लॉ ने उसको किसी चीज़ का बोला हो। फॉर एग्जांपल एक पब्लिक सर्वेंट है, हाईवे के ऊपर खड़ा है, उसका काम है चालान करना और लॉ ने और कानून ने उसको बोला हो कि आपने लोगों से चालान की मद के अंदर आपने पैसा लेना है, तो यहाँ पर उसको परमिशन है, यहाँ पर उसको इजाज़त है। या कानून, अदालत या लॉ एक पब्लिक सर्वेंट को ये बाउंड करता है कि आपकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई ये नाजायज़ तजावज़ात करे तो आपने वो सामान उठा लेना। यानी कि जहाँ पर लॉ पब्लिक सर्वेंट को परमिशन देता है उसके अलावा कोई ग्रेटिफिकेशन लेना। ग्रेटिफिकेशन ज़रूरी नहीं रकम की सूरत में हो, किसी तोहफे की सूरत में हो, ग्रेटिफिकेशन किसी भी सूरत में, या ग्रेटिफिकेशन लेने का सोचना या अटैम्प्ट करना, ग्रेटिफिकेशन लेने के लिए वो काम सरजद करना, चाहे वो ले ना लेकिन अटैम्प्ट ज़रूर करे अपनी तस्कीन के लिए, ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो किसी भी सूरत में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई प्रॉपर्टी, रकम, मनी, पैसे की सूरत में या किसी और मटीरियलिस्टिक चीज़ की सूरत में कुछ हासिल करता है या हासिल करने की कोशिश करता है जहाँ पर लॉ उसको परमिट नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक हाईवे के ऊपर ऑफिसर खड़ा है पेट्रोलिंग का, तो अगर वो चालान करेगा तो वो उस शख्स से पैसे लेने के लिए पाबंद है, लॉ ने उसको पाबंद कर दिया। तो अब ये लॉ ने उसकी ड्यूटी कर दी। इसके अलावा अगर वो पैसे लेता है, लाइक वो चालान नहीं करता, उससे पैसे ले लेगा, तो ये रिश्वत की सूरत में, ब्राइब की सूरत में, या उसको बोलेगा कि जी आपका चालान नहीं करता, आप मेरा ये फ़ायदा कर दें, आप मेरा ये काम कर दें, आप अपना मोबाइल मुझे दे दें, या कोई भी ऐसी तस्कीन मुझे दे दें। या सम टाइम ऐसा होता है हाईवे के ऊपर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो किसी बस को रोकते, उसका चालान नहीं करते, उनको बोलते जी आप हमारे इस बंदे को
फ़लाँ शहर में फ़लाँ शहर तक ले जाना और इसका कोई किराया ना लेना, इससे कोई किराया डिमांड ना करना, कोई किराया इससे ना लेना, किसी भी किस्म का इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करना। तो ऐसी सूरत में जहाँ पर पुलिस वाले या कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी तस्कीन के लिए कोई फ़ायदा लेता है, बेनिफिट्स लेता है, डेट इज़ कॉल्ड ग्रेटिफिकेशन, जहाँ पर लॉ ने उसको पाबंद ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में कि चालान पर लॉ ने उसको बोला हुआ कि आप उनसे पैसे ले सकते हैं, आप उनसे पैसे अपने हैंड ओवर कर सकते हैं, बट हाईवे पुलिस वाले गाड़ी को रोकें और उसका चालान ना करें, उसको बोलेंगे जी हमारी ये सवारियाँ हैं, आप इनको लाहौर ले जाएं और इनसे किराया ना लेना। तो ये भी अपने आप के अंदर एक फ़ायदा है, एक तस्कीन है, एक बेनिफिट्स है, वो अपने प्रोटोकॉल दिलवा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में भी ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी इस सेक्शन के तहत कार्रवाई करवाई जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 162, टेकिंग ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर बाई करप्ट और इलीगल मीन्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का करप्शन की सूरत में या गैर कानूनी सूरत के ऊपर या अपना असर व रसूख किसी शख्स के ऊपर डालकर उससे कुछ ग्रेटिफिकेशन लेना, कुछ फ़ायदा लेना। फॉर एग्जांपल, पिछली एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। पुलिस वालों को कहता है कि अगर आपने मुझे 200, 500, 1000 रुपये रिश्वत ना दी तो मैं आपकी एक नहीं 3 चालान कर दूंगा, क्योंकि आपकी ब्रेकें भी लूज़ हैं, आपकी गाड़ी की फिटनेस नहीं है, आपने सिग्नल भी तोड़ा है, सीट बेल्ट नहीं पहना, वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत में अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर, अपना असर व रसूख जताकर किसी शख्स से रिश्वत लेना या गैर कानूनी तौर के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखाना, जैसे कि एक पुलिस वाला अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकता है कानूनी वे के अंदर कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा ये डेजिग्नेशन, ये मेरी डेजिग्नेशन है, ये मेरा ओहदा है, अगर आपने मेरा कहना ना माना अकॉर्डिंग लॉ तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। तो डेट इज़ अ लीगल वे। बट अगर वो कहे कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, ये मेरी डेजिग्नेशन है, अगर आपने मेरा कहना ना माना, आपने मुझे रिश्वत ना दी, आपने मेरा ये काम ना किया, या आपने मेरी इस तरह से, फॉर एग्जांपल एक पुलिस वाला किसी मोबाइल की शॉप के ऊपर जाता है और उसको कहता है ये मेरा मोबाइल ठीक कर दे, मोबाइल ठीक होने के बाद उससे लेता है और पैसे नहीं देता उसको, और कहता है कि अगर आपने मुझसे पैसे मांगे या अपने पैसे ले दे, मैं आपके ऊपर FIR कर दूंगा, आपको जेल में डाल दूंगा, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं पुलिस वाला हूँ। इस तरह से अपना असर और सलूक सिर्फ पुलिस वाला ही नहीं, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, AC, DC या कोई भी अदर देन, इनके अलावा कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के अंदर काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ड्यूटी को फुलफिल कर रहे हैं, वापडा वाले कहते हैं जी हमने आपका ये काम नहीं करना, आप हमें पैसे दें, अगर पैसे नहीं देंगे तो हम आपकी तारों को आगे पीछे कर देंगे, बंद कर देंगे, इस तरह से आप हमें रिश्वत देंगे, रिश्वत नहीं देंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये वो करेंगे, अपना असर और सूख, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करने का जो दबाव डालना है, उसके लिए रिश्वत लेना या कोई गैर कानूनी काम करना, ये दोनों चीज़ें सेक्शन 162 के अंदर डील करेंगी, 162 के अंदर फॉल करेंगी। और अगर कोई ऑफिसर ऐसा काम करता है या करने की कोशिश करता है, उसको डन कर दे या अटेम्प्ट करे, तो वो सेक्शन 162 के अंदर लाइबल होगा, उसके ऊपर इस सेक्शन के तहत कार्रवाई करवाई जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 163, टेकिंग ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन थामना, तस्कीन लेना फॉर एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस विद पब्लिक सर्वेंट। हूएवर एक्सेप्ट और ऑब्टेन, हासिल करे या कबूल करे, और एग्री टू एक्सेप्ट या एग्री हो जाए कबूल करने पर, और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, एग्री कर ले या करने पर राज़ी हो जाए, फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी शख्स से, फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, खुद बजाते खुद या किसी और शख्स के थ्रू, एनी ग्रेटिफिकेशन वट एवर, कुछ भी, एज अ मोटिव टू रिवार्ड और इंड्यूस बाई एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस एनी पब्लिक सर्वेंट टू डू और फॉरबियर टू डू एनी ऑफिशियल एक्ट और इन एक्सरसाइज ऑफ द ऑफिशियल फंक्शन टू सच पब्लिक सर्वेंट टू शो फेवर और डिसफेवर एनी पर्सन, किसी भी शख्स को कोई फेवर देना या कोई फेवर ना देना, किसी शख्स को कोई सर्विस देना या किसी के कहने के ऊपर उसको सर्विस ना देना। लाइक पुलिस वाले हैं, इनका काम है FIR करना, लेकिन अगर वो किसी शख्स के कहने पर, SHO किसी शख्स के कहने पर FIR नहीं करता, या पुलिस वालों का नाजायज़ FIR ना करना भी काम है, इनकी ड्यूटी है कि वो नाजायज़ FIR ना करें, लेकिन किसी के कहने पर वो नाजायज़ FIR के अंदर किसी को शामिल कर देते हैं, या किसी को कोई ऐसे फेवर देना, लाइक अगर एक गाड़ी वाला गुजरा, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन उससे ना पूछना, उसको जाने देना, या किसी को ऐसी फेवर ना देना जो कि देनी चाहिए। लाइक एक शख्स के पास गाड़ी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, बट बिला वजह उसको हरासा करते रहना, तंग करते रहना, रोके रखना उसको नाके के ऊपर, उससे डिमांड करना किसी ग्रेटिफिकेशन की, पैसे की, किसी और तोहफे तोहफ़ की, या कोई और उससे अपना ज़ाती काम निकलवाना, अपना ज़ाती इन्फ्लुएंस यूज़ करके, डेट इज़ आल्सो लाइबल ऑफ डैट सेक्शन। अगर कोई भी ऑफिसर इस तरह का कोई भी काम सरअंजाम देता है तो उसके खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और 163 की जो सज़ा है वो 1 साल से बढ़ाई जा सकती है, फाइन, जुर्माना, और ये दोनों सज़ाएँ 1 साल और जुर्माना दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं। 164 पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट पब्लिक सर्वेंट ऑफेंस डिफाइनिंग सेक्शन 162 और 163। 162 और 163 के अंदर जो सेक्शन डिफाइन किए गए हैं, उनकी जो सज़ा होगी, अगर उसके अंदर कोई पब्लिक ऑफिसर अबैटमेंट करता है, अबैटमेंट का लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। और ऐसी सूरत में अगर कोई ऑफिसर अबैटमेंट करता है, लाइक खुद वो कोई काम नहीं करता, किसी से करवाता है या किसी को इंगेज करता है, इंस्टिगेट करता है वो काम करने के लिए, तो ऐसी सूरत में उस पब्लिक सर्वेंट की
लाइक अभी हमने 162, 163 के अंदर जो सेक्शंस की डेफिनेशंस पढ़ी, जो उनकी डेफिनेशंस पढ़ी, उसमें पब्लिक सर्वेंट खुद वो काम नहीं करता, किसी से करवाता है, किसी को इंस्टिगेट करता है, इंगेज करता है, ब्लैकमेल करता है, कुछ भी। यानी कि अबैटमेंट की जो डेफिनेशन हमने अबैटमेंट का लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है, उसके अंदर जो अबैटमेंट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो डील करे। तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को 164 के अंदर पनिशमेंट मिलेगी, जिसकी सज़ा 3 साल और फाइन और दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। 165 सेक्शन, पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल थिंग, कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई वैल्यूएबल, कोई मुनाफा बख्श चीज़ हासिल करता है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसके ऊपर डिटेल टॉपिक रिकॉर्ड किए हुए हैं, आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बगैर किसी मुआवजे के कुछ लेना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गिफ्ट के अंदर ही जायज़ है, लीगल है, इसके अलावा हर जगह पर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गिफ्ट के अंदर ही लीगल है, इसके अलावा हर जगह के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है, वो कब्ज़ा हो सकती है, वो किसी से एक्सटॉर्ट करना, डिकेटी करना, चोरी, थेफ्ट, कुछ भी। मतलब कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि मैं आपसे कुछ लेता हूँ, लाइक मैंने आपसे एक मोबाइल लिया, उसके एवज मैंने आपको कुछ पैसे दिए, मतलब कुछ लेना और एवज में कुछ देना। अगर कुछ लिया है और दिया कुछ नहीं, ये इलीगल एक्ट है, ये गैर कानूनी काम है। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट बगैर कंसिडरेशन के कुछ हासिल करता है फ्रॉम पर्सनल कंसर्न, अपने ज़ाती ताल्लुक में, इन प्रोसीडिंग और बिजनेस, पर्सनल कंसर्न इन प्रोसीडिंग, किसी प्रोसीडिंग के पर्सनल कंडक्ट में, और बिजनेस, किसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन में, बाय सच पब्लिक सर्वेंट, कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट हु एवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट ऑब्टेन और एग्री टू एक्सेप्ट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना उस काम को डन करने की, हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन एनी वैल्यूएबल थिंग विदाउट कंसिडरेशन और कंसिडरेशन विच इज़ नाउन टू बी इनएडिक्वेट। कोई चीज़ किसी से लेता, लाइक एक मिसाल लेते हैं, एक एसी है, एक पब्लिक सर्वेंट है जिसका काम है सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब वो एक शॉप पर जाता है, उनको जाकर कहता है जी मुझे एक परफ्यूम दे दें आप। उस परफ्यूम की जो वैल्यू है, जो मालियत है, वो 3000 रुपये है। वो 3000 नहीं देता, उनसे वो परफ्यूम ले लेता है, वैल्यूएबल थिंग उनसे वो ले लेता है, उसकी वजह वो 3000 नहीं देता। या अगर 3 पैसे तो देता है लेकिन 3000 नहीं देता, 500-700 रुपये दे देता है, और वो शख्स ज़्यादा पैसों की डिमांड करे तो उसको वो कहता है कि अगर तुमने पैसे मांगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये काम सरजद कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर FIR दे दूंगा, तुम्हारी शॉप्स को इलीगल डिक्लेयर कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर हैवी जुर्माना कर दूंगा किसी भी ऐसी मद की सूरत में। चाहे वहाँ पर एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई शख्स ये गलत काम कर भी रहा है, लाइक एक शॉप वाला है, उसने सिक्योरिटी ड्यूटी ऑफ केयर को मेंटेन नहीं किया हुआ, उसने वो कोई इलीगल ऐसा वो कोई ऐसी नेग्लिजेंस कमिट कर रहा है, वो ऐसी नेग्लिजेंस कर रहा है, और पब्लिक सर्वेंट वहाँ पर जाकर उस नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए भी उसे कोई चीज़ ले कि अगर तुमने मुझे पैसे मांगे तो मैं इस नेग्लिजेंस की एवज तुम्हारे ऊपर ये कार्रवाई करूँगा, तब भी ये गैर कानूनी है। या बात समझिएगा, लाइक एक शॉप वाला है, उसने कोई नेग्लिजेंस की है। नेग्लिजेंस क्या की है, लाइक एक शॉप वाला है, शॉप वाला क्या है कि उसकी एक मिठाई की दुकान है। अब नेग्लिजेंस क्या है कि उसने मिठाई के ऊपर जो ड्यूटी ऑफ केयर है उसको मेंटेन नहीं किया, उसने मक्खियाँ वहाँ पर आ रही हैं या कोई भी इस तरह का जो कीड़े मकोड़े वहाँ पर फिर रहे हैं, और फूड इंस्पेक्टर वहाँ पर जाता है और जाकर उसको कहता है कि जी मुझे 2000 रुपया दो, या अपना मोबाइल दे दो, या मुझे जो है वो इतनी मिठाई दे दो, या मुझे कोई खोया या दूध इतना दे दो, या कोई और चीज़ उसे डिमांड करता है और पैसे नहीं देता। और अगर मिठाई वालों से पैसे मांगता है तो उसको कहता है कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, तुमने ड्यूटी ऑफ केयर को मेंटेन नहीं किया, मैं तुम्हारे खिलाफ इतना जुर्माना कर दूंगा। तो इस सूरत में भी पब्लिक सर्वेंट का ये जो एक्ट है ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। और अगर एक शॉप वाला तमाम ड्यूटी ऑफ केयर को मेंटेन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट वहाँ पर जाता है, उनसे कोई परफ्यूम लेता है या कोई चीज़ सामान लेता है और पैसे नहीं देता उसके एवज, या उनको कहता है जी आप मुझे गिफ्ट की सूरत में दे दे, अब उसको शॉप वाले को पता है कि अगर मैंने ना दिया तो मेरे खिलाफ जुर्माना कर देगा, हर्जाना कर देगा, मेरी शॉप बंद कर देगा। तो इस डर की वजह से अगर कोई शॉपकीपर, अगर कोई दुकान वाला कोई चीज़ पब्लिक सर्वेंट को देता है और उसको चाहे वो गिफ्ट की सूरत में भी दे दे, तब भी ये इलीगल होगा। और अगर पब्लिक सर्वेंट उसके इवज़ में कोई मुआवजा दे और वो मुआवजा नाकाफ़ी हो, इनएडिक्वेट हो, लाइक उसकी कीमत बनती है 3000, वो 1000 रुपये निकाल के देते या 500 निकाल के देते, इनएडिक्वेट उसके इवज़ में जो रकम दे रहा है वो इनएडिक्वेट है, वो नाकाफ़ी है, वो बेहतर कंसिडरेशन नहीं, तो इस सूरत में भी जो पब्लिक सर्वेंट है वो इस सेक्शन के तहत भी मुजरम होगा और उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ 165 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जिसकी सज़ा 3 साल, जुर्माना और दोनों सज़ा इकट्ठी भी हो सकती हैं। सेक्शन 165A पनिशमेंट फॉर अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 161 एंड 165। अगर 161 और 165 के अंदर कोई शख्स अबैटमेंट करता है, लाइक वो पब्लिक सर्वेंट किसी और शख्स को भिजवाता है कि जी फलां जगह पर जाओ और वहाँ से दूध ले आओ, वहाँ से दही भल्ले ले आओ, समोसे ले आओ, और पैसे नहीं देने। अगर वो पैसे मांगे तो उनको बोलना कि जी ये जो पब्लिक सर्वेंट है ये आपकी शॉप को सील कर देगा, आपके ऊपर जुर्माना कर देगा। तो किसी को इंगेज करवाना उस जुर्म में, किसी से वो काम सरजद करवाना। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट
इस तरह से अबेटमेंट करता है तो उसकी सज़ा 165 सब सेक्शन ए के अंदर है, जिसके अंदर उसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट होगी जो ऑफेंस के अंदर जो उसने जुर्म किया है और उस ऑफेंस के अंदर जो सज़ा मेंशन होगी तो मिलेगी। लाइक अगर वो एक्सटॉर्शन का जुर्म करता है, वो रॉबरी का जुर्म करता है या कोई और जुर्म करता है तो जो सज़ा उस जुर्म के अंदर है वही सज़ा यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट को मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन 166, पब्लिक सर्वेंट डिसोबे लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी ऑफ एनी पर्सन। पब्लिक ऑफिसर नाफरमानी करता है कानून की। लाइक अदालत ने एक हुक्म दिया एक एसएचओ को कि आपने ए से एक प्रॉपर्टी छुड़वाकर बी को देनी है। जो एसएचओ है वो ए से वो प्रॉपर्टी नहीं छुड़वाता और ए के साथ चाहे मिल जाता है, उससे पैसे ले लेता है और ए से वो प्रॉपर्टी रिकवर करके बी को नहीं देता। तो इस सूरत में जो एसएचओ है, जो पुलिस ऑफिसर है, उसने अदालत की नाफरमानी की है, कानून की नाफरमानी की है। यह कानून अगर कहता है किसी शख्स की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा नहीं किया जाएगा, ए बी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता और लॉ कहता है कि ए से प्रॉपर्टी रिकवर करवाई जाए और पुलिस ऑफिसर प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं करवाते तो उनके खिलाफ भी सेक्शन 166 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है और इसकी सज़ा 1 साल जुर्माना और दोनों सज़ा इकट्ठी हो सकती हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है, हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट इंटरेस्टेड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस फेल्स टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली और diligently or fail to pursue the case in any court of law properly and in breach of his duty shall be punished with imprisonment at the discretion of a term 3 year or fine। अगर कोई पुलिस ऑफिसर या किसी को अगर कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म देती है और वो उस इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली नहीं करता, उसके अंदर मिस्टेक्स आ जाती हैं, मिस्टेक करता है, गलतियाँ कोताहियाँ करता है, उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता जैसे कि अकॉर्डिंग लॉ उसको करनी चाहिए, या अपनी किसी ड्यूटी को वो फुलफिल नहीं करता जो उसकी ड्यूटी है जिस पर वो बाउंड है अमल करने का, तो ऐसी सूरत में भी ऐसे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है जिसकी सज़ा 3 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन 167, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। कोई पब्लिक सर्वेंट को ऐसा डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है जो कि वो कानूनी तौर के ऊपर तैयार करने का पाबंद है। लाइक एक पुलिस वाला है, वो एफआईआर को तैयार करने का पाबंद है। अब ए ने पुलिस वाले को एफआईआर लिखवाई तो उसके अंदर बोला कि मुझे फ़लाँ शख्स ने मेरे ऊपर फायरिंग की, कातलाना हमला किया, लेकिन पुलिस वाला वहाँ पर क्या लिख देता है कि उसने डंडे से हमला किया, जिससे ए को खातर खा इंजरी हुई। चाहे वो इंजरी किसी भी इंजरी डज नॉट मीन कि वो फिजिकली हो, इंजरी लीगल वे के अंदर भी हो सकती है, इंजरी इमोशनल भी हो सकती है। तो पुलिस वाले ने, उस पुलिस ऑफिसर ने जानबूझकर ऐसी एफआईआर की, ऐसा डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जिससे ए को इंजरी होगी और उसको पता था कि उसका ये काम ए के लिए बायसे नुकसान होगा और जिसने ए के खिलाफ ये हरकत की है उसके लिए बायसे फ़ायदेमंद होगा, चाहे वो उससे मिली भगत कर ले या वो उसका कोई रिलेशन के अंदर है या जैसे भी उसके साथ उसकी सेटलमेंट होगी। तो इस सूरत में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा काम करता है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है और जिसके अंदर वो जानता है कि वो गलत कर रहा है और इसके गलत करने से बाकी लोगों को, अवामुन नास को या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट शख्स को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ 167 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है जिसकी सज़ा 3 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। 168 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेज इन ट्रेड। जो पब्लिक सर्वेंट है वो गैर कानूनी तौर के ऊपर ट्रेड में इंगेज हो, यानी कि जनरली पब्लिक सर्वेंट हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एंड बीइंग लीगली बाउंड टू सच पब्लिक सर्वेंट नॉट टू इंगेज ट्रेड। अगर कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट जिसको कानून ने बोला हो कि आप ट्रेड के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते, जनरली ऐसे बहुत से पब्लिक सर्वेंट हैं जो हमारी माशियात के साथ डील करते हैं, ट्रेड के अंदर उनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वेंसी होती है। बट अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को, लाइक पुलिस वाले हैं, नैब वाले हैं, लॉ ने इनको मना किया है कि आप ट्रेड ना करें, बिजनेस ना करें, इससे फिर आप जो है वो आप बैलेंस नहीं रह पाएंगे, आप गैर जानबदारी को बरकरार नहीं रख सकेंगे, आप न्यूट्रल नहीं रह सकेंगे, आप बाइस हो जाएंगे किसी एक पार्टी की तरफ। जारी बात, जिससे आप ट्रेड कर रहे हो उससे आपको बेनिफिट भी मिल रहा है तो आप उसको आउट ऑफ वे जाकर भी बेनिफिट दोगे। तो इस सूरत में लॉ ने मना किया हुआ कि आप ट्रेड ना करें, आप बिजनेस ना करें। तो अगर कोई ऑफिसर ट्रेड या बिजनेस करता है प्रॉपर वाज़े तौर के ऊपर, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, ढके छुपे अल्फाज में, तो उसके खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है और जिसकी सज़ा 1 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन 169 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बाइडिंग द प्रॉपर्टी। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गैर कानूनी तौर के ऊपर किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है या बिड शर्त लगाता है, बोली लगाता है किसी प्रॉपर्टी की, जहां पर लॉ ने किसी पब्लिक सर्वेंट को रोका हुआ कि आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी या ये वाली प्रॉपर्टी इस डिपार्टमेंट ने नहीं खरीदनी। लाइक एलडीए के लोग हैं, वो अब अपनी ही डिपार्टमेंट की, एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो लाहौर की किसी ज़मीन की बोली लगवाएं और अपने ही लोगों को भजवा दें वहाँ पर, तो डेफिनेटली वहाँ पर तो ये साफ है यहाँ है कि कुछ ना कुछ करप्शन तो ज़रूर हो रही है। तो जहाँ पर लॉ मना कर दे कि ऐसे ऑफिसर्स ने प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी या ये वाली प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी या बिडिंग नहीं करनी, यहाँ पर बोली नहीं लगानी, तो इसके बावजूद वो पब्लिक सर्वेंट वहाँ पर बिडिंग करे, परचेज़ करे, बोली लगाए, तो उसके खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है जिसकी सज़ा
2 साल जुर्माना और दोनों सजाएं इकट्ठी भी होंगी। पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, whoever pretend to hold any particular office as a public servant now that he does not hold any such office falsely personate any other person holding such offense। अगर कोई शख्स प्रिटेंड करता है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं जज हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं फ़लाँ शख्स हूँ, या कोई शख्स ये कहे कि मैं वकील हूँ या मैं एसी हूँ, डीसी हूँ, और वो जानता है कि वो एसी, डीसी, जज, वकील, पुलिस वाला नहीं है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है। ऐसी बहुत सी खबरें आप सुनते होंगे सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर कि पुलिस वालों ने फ़लाँ शख्स को पकड़ा, वो जाली वकील है, पुलिस वालों ने फ़लाँ शख्स को पकड़ा, वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर बाज़ारों में घूमता था, लोगों से रिश्वत लेता था, या किसी जज को पकड़ा या किसी एसी को पकड़ा, जबकि वो जज या एसी थे ही नहीं, लोगों को फ़ोन करते थे कि जी हम जज हैं, हम एसी हैं और हमारे ये काम करो। तो अगर ऐसी सूरत में कोई शख्स कोई ऐसा काम करता है जो कि वो नहीं है, या पब्लिक सर्वेंट ही अपना होल्ड जमाता है जबकि वो रिटायर्ड हो चुका है या वो टर्मिनेट हो चुका है अपने ओहदे से, लाइक एक SHO है, एक एसी है, वो अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो चुका है, उसकी वो सर्विस ख़त्म हो चुकी है, इसके बावजूद वो ये प्रिटेंड करे कि मैं SHO हूँ, मैं एसी हूँ, या किसी को फ़ोन करे, किसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करे अपना काम करवाने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के खिलाफ सेक्शन 170 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जिसकी सज़ा 2 साल से बढ़ाई भी जा सकती है, जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी। नेक्स्ट सेक्शन 171, वेयरिंग ग्रेव कैरिंग टोकन यूज बाई पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंटली। ऐसी कोई निशानी, ऐसी कोई शुबाहत इख्तियार करना, लाइक कोई ऐसी यूनिफॉर्म पहनना जो किसी अदारे से, जो किसी डिपार्टमेंट से डील कर रही हो, और फ्रॉडुलेंट धोखाधड़ी के साथ। देखिए जनरली होता क्या है कि अक्सर हम लोग आर्मी की यूनिफॉर्म यूज़ करते हैं, लाइक ट्राउज़र या शर्ट्स, तो ये एक मोहब्बत की निशानी है, ये अपनी आर्मी को सपोर्ट करने की निशानी है। बट इस नीयत से किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी यूनिफॉर्म को जिसके अंदर धोखाधड़ी का अंसर शामिल हो, जिसके अंदर आप किसी को डैमेज करना चाहते हो, किसी को इंजरी पहुंचाना चाहते हो, किसी से अपनी मफादत लेना चाहते हो, तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स ये काम करता है तो उस शख्स के खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जिसकी सज़ा 3 माह इसे बढ़ाई भी जा सकती है, जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी होंगी। द लेक्चर इज़ कम्प्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आप अभी तक भी मुझे सुन रहे हैं तो आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, आपके ज़ौक़ और शौक़ का भी सलाम करना पड़ेगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नई लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।